अरे मैडम, आपको दरोगा के पास कुछ तो मिला है। हमने देखा है कि आप ताले की तरफ घूर घूर के देख रही थी। अरे आपके चेहरे पे जो चमक थी ना मैडम, वो 1000 वोल्ट के बल्ब जैसी थी। और आपके चेहरे पे चमक तभी आती है जब आपके दिल और दिमाग में कोई धांसू, कोई फाड़ू आइडिया आता है। सोचा क्या है आपने मैडम सर? प्लान क्या है? तुक्का है पुष्पा जी, अगर लग जाए तो बहुत बढ़िया, वरना खुदा मालिक। मैडम सर, आप बस बताइए प्लान क्या है और इसमें हमारा रोल क्या है? पुष्पा जी माफ कीजिए, लेकिन इस बार आपके लिए कोई रोल नहीं है। हमारा रोल नहीं है? इस बार बिल्लू का रोल है। बिल्लू को एक गरीब दुखियारा बाप बनने की एक्टिंग करनी है। मैडम सर ये क्या है? हर बार चाचा, फूफा, बाप, भाई ऐसे किरदार मुझे क्यों मिलते हैं? कभी लवर शवर बना दो। तो दिखते नहीं हो ना तुम। हो गया, मैं प्लान बताऊं? हाँ। ओके, तो ध्यान से सुनिए। बिल्लू जाएगा मास्टर जी के पास एक गरीब दुखियारा बाप बनके, जिसे अपनी बेटी की शादी करवानी है लेकिन हो नहीं पा रही है। अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं, और जो अच्छे लड़के मिल रहे हैं वो मुंह फाड़कर इतना ज्यादा दहेज मांग रहे हैं जो तुम दे नहीं सकते। ऐसे में तुम मास्टर जी से रिक्वेस्ट करोगे कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारी बेटी की पकड़वा शादी करवा दे। और जब वो ऐसा करेंगे तब इस जुर्म में हम उन्हें पकड़ेंगे रंगे हाथ, और मास्टर जी सीधा जेल में। मैडम सर, बिलोटे का तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि बेटी वाला जो रोल है ना वो संतू जी करती तो। नहीं संतू, नहीं मैडम सर, संतू तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी। कितनी ओवर एक्टिंग करती है। मैं और नहीं तो कौन, हम। मैडम सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेटी बनकर हम जाएंगे। मैडम सर, मास्टर जी ने मुझे देखा है, वो मुझे पहचान जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली इसीलिए इस काम के लिए हमें ऐसे किसी को चुनना होगा जिसे मास्टर जी ने पहले कभी नहीं देखा। पर किसे? कौन बनेगा बिल्लू की बेटी? कौन? मिल गई। मिल गया? मिल गई। तुम बनोगे बिल्लू की बेटी। नहीं, हम लड़की नहीं बन सकते। क्यों तुम लड़की क्यों नहीं बनोगी? मेरी बेटी क्यों नहीं बनोगी? हाँ, अपने थाने के लिए इतना नहीं कर सकता तू? नहीं बिले, हम कुछ और बन सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं। मैडम सर प्लीज, लड़की नहीं। अब चपड़गंज खामोश, इतनी हिम्मत तू मैडम सर को मना कर दे। अब छोड़। अब यार बदनाम भाई, समझते नहीं हो तुम। अब तो समझा ना, समझा। डिम्पल भाभी वाला। भाभी जी कड़क चाय पिला दीजिए। लीजिए। आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ, हम ही बिल्लू जी है। आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम इनको छोड़ दो, हमें बनाइएगा लड़की। बदनाम है, नहीं। लड़की बनना है, निशाचर नहीं। तो ये तय रहा, इकबाल बनेगा लड़की। ठीक है, चलो अब जाओ, फटाफट तुम तैयार होकर आओ। जाओ, और थोड़ा सा सुंदर लगना भी चाहिए। बेटी मैच होनी चाहिए ना मेरे। कहाँ मैच करेंगे? क्या मतलब है? तुमको जाओ, टकला मदद करना करो। पड़ेगा। चल। ओह मेरी बेटी आ गई। दिखा शक्ल दिखा। अरे बाप से क्या नाराज होना, दिखा। बिल्लू बस करो। इकबाल यहाँ आओ, चेहरा दिखाओ। हाँ गुड, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसा हमने सोचा था। हम लोग को भी तो मुंह दिखाई कराओ भाई। हाँ, हम सबको एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन घूंघट में। ठीक है। बिल्लू बस करो। मेरा नंबर कब आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां जाकर खड़े हो चुपचाप, जाओ। अरे हाँ ना बाबा। इधर आराम से
पर मैडम सर दूल्हा कौन होगा? शादी किसके साथ होगी? अरे हाँ, इस बात में भी थोड़ा सा इंतजार है। फिलहाल आप ये दुआ कीजिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, हम उस मास्टर जी की असलियत दुनिया के सामने ला पाएं और हमारा ये महिला पुलिस थाना हमेशा हमेशा के लिए फिर से खुल जाए। तजुर्बा कहता है हमारा, शूरवीर वो नहीं जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो है जो अपनी हार जीत जाए। तो चलिए फिर अपनी इस हार को जीत में बदलते हैं, हवाओं का रुख बदलते हैं। तैयार हैं आप सब? यस मैडम सर। अरे भाई कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तब से बंद पड़ी है। हाँ, हम यहाँ कुड़िया घाट की पीछे वाली गली में हैं। जी प्लीज जल्दी आइए ना, बड़ी मुश्किल से आपका ही नंबर लगा है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप एड्रेस बता पाएंगे? जय हिंद सर। कोई सुराग? सर हम डीएसपी सर की गाड़ी के पास ही खड़े हैं। उनका फोन मिला है। लापता होने से पहले आखिरी बार वो मैकेनिक से बात कर रहे थे। रिसीव कॉल में मैकेनिक का नंबर है आखिरी बार। बाकी ऐसा कोई मजबूत इशारा नहीं मिला है जिससे हम ये पता लगा सके कि वो अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गए। सर सारे संभावित जगह पर टीम भेज दी गई है। बहुत ही व्यापक स्तर पर खोज चल रहा है सर। जैसे ही कुछ इशारा मिलता है हम आपको तुरंत खबर करते हैं। ओके सर? ठीक है, रिपोर्ट करती रहे। जय हिंद सर। जय। सर के फोन के अलावा और कुछ नहीं मिला मैडम। क्या लगता है आपको, ऐसे अचानक से डीएसपी सर गायब हो गए, क्या हुआ होगा उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, अचानक से वो गायब नहीं हुए हैं। ये अपहरण है और ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसने जिंदगी का बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैया कसम वो हमारे हाथ लग गया ना, हम वो बवंडर मचाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका आवाज सुनेगी। बाल भी बाप। अरे तो निकालो निकालो यार। अरे मैडम ये देखिए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये तो सब लड़की का सामान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैडम हमको लगता है डीएसपी साहब का कोई लब लपाटा का चक्कर चल रहा था और यही कारण बना है उनके अपहरण का। नहीं, हम तो उनके अपहरण का कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, हमारे भैया ऐसे नहीं है। वो इन सब लड़की के टंटा में ये सब में नहीं पड़ते हैं। नहीं मैडम, आप एकदम सही बात कह रही हैं, लेकिन चंपक जी जो हैं वो डीएसपी सर के बारे में बात करें, आपके भाई के बारे में नहीं। हम भी डीएसपी सर का बात ही कर रहे हैं। डीएसपी सर हमारे भैया हैं। क्या ऐसे क्या आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? जाके और कोई सुराग ढूंढिए ना। कहाँ चले गए डीएसपी साहब इनके भाई? और कहाँ होंगे? वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपा आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन वहीं रहोगे तुम, सवाल नहीं। अरे सुनिए तो। काट दिया। नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपा आपने तो पका डाला। मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तो वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन काट दिया। कब से? जी बचपन से। क्या बचपन से यहाँ खड़े हैं? अच्छा, आप ये पूछ रही हैं कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? जी ये पूछ रहे हैं। मुझे लगा आप ये पूछ रही हैं कि मैं इतना डैशिंग, इतना हैंडसम कब से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से क्यों खड़ा हूँ? हाँ तो मैं आपको बता दूँ।
हसीना आपा ने कहा था यहाँ खड़े रहने को। हसीना आपा? हसीना मलिक, SHO महिला थाना अमीनाबाद। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो आप कैसे जानते हैं उन्हें? अरे कैसे जानता हूँ? अरे चेहरे पे नहीं लिखा, कैसे जानता हूँ? अरे भाई हूँ उनका भाई। सबको लगता है हम दोनों जुड़वा हैं, इतनी डिट्टो शक्ल मिलती है हमारी। अगर मैं बाल लंबे करके और सूट पहन के बाहर निकलूं ना, तो कोई नहीं बता सकता वो है या मैं। नहीं, सही बात है, आपका शक्ल मिल तो रहा है हसीना मैडम से, काफी मिल रहा है। वही तो। अब आप 2 घंटा से यहाँ खड़े हैं ना, तो आपने कुछ वहाँ पे कुछ हलचल होते हुए देखा था क्या? कुछ किडनैपिंग, कुछ तो फौजदारी देखा होगा, कुछ कोई आया होगा, कुछ हुआ होगा। अरे कहाँ मैडम, मुझे तो हर जगह सिर्फ मोहब्बत और जज्बात ही दिखाई देते हैं। जज्बात ही हम खाते हैं, जज्बात ही हम ओढ़ते हैं, जज्बात ही हम बिछाते हैं, जज्बात ही हमारी लाइफ है। अब हमको लगा कि आप हसीना मैडम के भाई हैं। जज्बात का जो वायरस अभी फैलाया ना आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का, धन्यवाद जी। आपको कोई क्लू चाहिए था ना मैडम? हाँ, मिल गया। वो देखिए वहाँ CCTV कैमरा। मैडम सर, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा? पुष्पा जी, कैसे परेशान नहीं हो हम? अब तक जो हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है। अब तक मास्टर जी और उनके लोगों को पहुंच जाना चाहिए था हमारे कजिन सलमान को किडनैप करने के लिए, लेकिन अब तक पहुंचे ही नहीं है वो। नहीं मैडम सर, मुझे लगता है आपने शायद गलत आदमी को ले लिया इस मिशन के लिए। तो फिर और क्या करते हैं हम संतोष शर्मा? हमें इस काम के लिए ऐसा कोई आदमी चाहिए था जिसे मास्टर जी के लोग जानते पहचानते नहीं हो। और वैसे भी हमारा कजिन सलमान हमसे बहुत बार पहले कह चुका है कि वो पुलिस फोर्स के काम आना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, इसीलिए इस मिशन के लिए हमने उसे चुना। मैडम सर, देखिए कहाँ आ रहा है। नमस्कार, अभी अभी मिली खबर के अनुसार डीएसपी अनुभव सिंह का किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। ये अपहरण कुरियार घाट के पास हुआ है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर प्रसारित की जा रही है, जिसमें इस अपहरण की पूरी घटना कैद है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज। मैडम सर, आपका भाई तो वही खड़ा है। मतलब ये है कि जो वहाँ पर किडनैप होने के लिए खड़ा था, वहाँ पर खड़ा ही रह गया है, वो किडनैप ही नहीं हुआ है। और जिसको वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए था, वो पहुँच गया है। एक मिनट। ये सब एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। डीएसपी सर और हमारा भाई जो है सलमान लगभग एक ही कद काठी के हैं, रंग रूप भी सेम है, और यहाँ तक कि उन्होंने शर्ट भी सेम रंग का पहना था। हो ना हो ये जरूर गलतफहमी की वजह से हुआ है। वो सलमान को उठाने आए थे और गलती से डीएसपी सर को ले गए। सब गड़बड़ हो गया है और प्लान के हिसाब से बिल्लू और इकबाल दोनों गए थे मास्टर जी के घर। हम गरीब घर से है, मैं गरीब बाप, ये मेरी गरीब बेटी। मास्टर जी एक मांग भरने के लिए 5 लाख की मांग करते हैं। अब आप ही बताइए, ये गरीब बाप गरीब बेटी के लिए ये मांग कहाँ से पूरी करेगा? देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, एक लड़का हमारी नजर में है, हमारे रितु के लिए। रितु मेरी बेटी, ये मेरी गरीब बाप की गरीब बेटी। शक्ल दिखा ना मास्टर जी को। वो लड़का देसी है पर विदेशी है, मतलब लंदन रिटर्न है। वहाँ हेयर स्टाइलिश का कोर्स किया है उसने, बड़े बड़े सैलून में काम करता है, तनख्वाह भी अच्छी है। बस उसके माता पिता 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। अब मास्टर जी आप ही बताइए, गरीब बाप अपनी गरीब बेटी के लिए 5 लाख दहेज नहीं दे सकता, वो 25 लाख कहाँ से देगा? मास्टर जी कहाँ से देगा? मास्टर जी आपसे बस एक विनती है कि मेरी गरीब बेटी का पकड़वा विवाह करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मास्टर जी। क्या नाम है लड़के का? शशांक। कहाँ पाया जाता है? हर सोमवार 11 बजे पुरिया घाट पे आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर दोनों वहाँ से मंदिर चले जाते हैं मास्टर जी। और हुलिया उसका? हर सोमवार सफेद शर्ट पहन के आता है, गोरा है, हट्टा कट्टा है, लंबाई में 6 फीट है, काली आंखें, सफेद गाड़ी से आता है। उसके बाद ही हमने हमारे भाई सलमान से कहा था कि वो शशांक बनकर कुड़िया घाट के पीछे चला जाए, ताकि मास्टर जी के लोग वहाँ आए, उसे किडनैप करें और हम उन्हें पकड़े रंगे हाथ। ये खाली है? नहीं, आप अपना फोन बंद करके इसमें रख दीजिए। अच्छा,
कोई जादू दिखाने वाले हैं? नहीं नहीं, अपने पास रखा है हिफाजत से। हैं? अच्छा है। और अपनी बिटिया का भी फोन रख दे। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन ये फोन नाम का जो यंत्र है ना, बहुत घातक है। और इसमें कैमरा नाम की जो चीज लगी हुई है वो तो सबसे ज्यादा घातक है। अरे गलती से अगर इधर उधर कोई बटन दब जाए और वीडियो बन जाए और फिर वो वायरल हो जाए, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ठीक है, गरीब बाप की गरीब बेटी का गरीब फोन। बेटियां आ गई हमारी। इधर इधर ये क्या? बड़ी शर्मीली है आपकी बिटिया, हमें तो हाथ भी नहीं लगाने दिया, खुद ही तैयार हो गई शादी के लिए। हाँ हाँ, बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली। लेकिन मेकअप का सामान तो लाने ही भूल गई। मेकअप का सारा सामान हमारा ही लगा है और इसका तो शगुन बनता है। हाँ हाँ जरूर बनता है आप लोगों का। आजा बेटी, बैठो इधर। देखो कितनी संस्कारी। गरीब बाप की गरीब बेटी, नीचे बैठने की आदत है ना। बेटी ऊपर बैठो। अकेले में कुछ बात करनी है। मास्टर जी, अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आइए। नहीं, हमें नहीं, हमें बात करनी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं लड़के से मिल के आता हूँ। अभी अभी उठा के लाए मेरे आदमी उसे। अच्छा। करिए। हाँ हाँ। ए, क्या रे, क्या बात करनी है? अभी तो शक्ल दिखा। शक्ल चक्कर मत पड़े, ये तो मोबाइल का है। किसका, तेरा है मेरा? हाँ मेरा मेरा। तेरा मोबाइल? ओ, मास्टर जी का आदमी लेके गया। क्या? तू अपना दे, अपना दे। मेरा? वो भी मास्टर जी का आदमी लेके गया। तुम मैडम सर कैसे आएंगे यहाँ पे? कैसे आएंगे? कैसे 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 आएंगे? सारा प्लान उल्टा हो गया है। मैडम सर अब क्या? बिल्लू को फोन लगाओ। हाँ? जल्दी बिल्लू को फोन लगाओ। चीते फोन लगाओ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। जैसी खबर मिले हमको तुरंत कॉल कीजिए, ठीक है? धन्यवाद। हाँ थोड़ा ठीक है चलो। चंपक जी कुछ नहीं मैडम। छेदी जी कुछ पता चला? नहीं मैडम। कुछ आप ये देखिए मैडम, क्या है? हमें जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, इसी की सहायता से किडनैपिंग हुआ है, लेकिन इसका नंबर जाली है। और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेपर यूज किए गए थे मैडम, वो सब फर्जी थे। ये दोबारा से एक बार वीडियो चलाना, क्योंकि हमें देखना है ये जो मेकअप का किट है ये वहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये देखिए। देखिए मैडम, यही वो आदमी है जो मेकअप का सामान गाड़ी में छोड़ के गया है। नहीं, वो छोड़ के नहीं गया चंपक जी, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो लेना भूल गया है, उसे गलती से छूट गया है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ इससे हमें क्या पता चलेगा मैडम? नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इससे क्या पता चलेगा। सारी कड़ियां आपस में ऐसे बिखर गए ना, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में। मतलब अचानक से डीएसपी सर का ऐसा अपहरण होना, ये मेकअप का किट उनकी गाड़ी में पहुंचना, तो घटना स्थल पे मैडम सर के कजन का होना, और ये पकड़वा विवाह के बाद महिला पुलिस थाना का बंद होना, ये चक्कर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। पक्का वो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी हमारे महिला थाना को बचाने के लिए। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सारी कड़ियां है ना, ये एक ही माला की लड़ियां, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कहाँ चल रहा है ये हमारे। चंपक जी आप एक काम कीजिए, मैडम सर का फोन ट्रैकिंग पे डालिए, ट्रेस कीजिए उनका नंबर, ठीक है? जी मैडम। अभी कीजिए। हाँ अभी। और आप दोनों भी कुछ और पता चलता है तो हमें बताइए। धन्यवाद। जी मैडम। दूल्हा, मास्टर जी ने तो दूल्हा देख लिया है, हम भी तो देख ले दूल्हे की शक्ल। ये बाबा, ये मछली की जगह मगरमच्छ।
मैडम सर का कजिन यहाँ होना चाहिए, उसकी जगह डीएसपी सर कैसे आ गए? ये ऐन मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर